हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज डेट है 5 अक्टूबर 2021 और डीए द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 86 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी वर्क किया है मैथ्स में उसका हम रिवीजन इस वर्कशीट में करेंगे। यहां आपको अपना नेम और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। चित्र पहेली, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए, ये है हमारे 2 चित्र, चित्र 1 और चित्र 2। तो दोनों में क्या गलतियां हैं? पहली गलती यहां पर बादल है, यहां नहीं है। दूसरी गलती यहां सूरज है, ये पहली गलती, ठीक है। दूसरी गलती यहां सूरज है, यहां नहीं है। तीसरी गलती यहां पीछे झाड़ियां हैं और यहां नहीं है। चौथी गलती यहां पर 3 शेर दिए गए हैं पीछे और यहां 1 है। तो एक बार फिर से हम गलतियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं। पहली गलती यहां बादल है, यहां नहीं है। दूसरी गलती यहां सूरज है, यहां नहीं है। तीसरी गलती यहां झाड़ियां हैं, यहां नहीं है। चौथी गलती यहां 3 शेर है और यहां 1 शेर है। तो बेटे 4 गलतियां बहुत आसानी से मिल गई हैं। अगर आपको कोई और भी गलती मिल रही है तो उसे भी आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्कूल की ओर। नमस्ते प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे सभी स्कूल खुलने लगे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी स्कूलों की कक्षाओं में एक समय में बच्चों की बहुत कम संख्या बिठाई जाती है। मधु एक स्कूल में अध्यापिका है और उनके स्कूल में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है। मधु बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था कर रही हैं। ऐसा करने में आप भी उनकी मदद करने के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए और सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। देखिए, पहला प्रश्न, यदि 9वीं कक्षा में 300 बच्चे हैं, एक कमरे में 25 बच्चों को बैठना है तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, 300 बच्चे हैं, एक कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे? 25 बच्चे बैठेंगे। तो हम इसको भाग करके देखते हैं। 25 एकम 25, तो यहां पर बच गया कितना? घटाएंगे तो 5, ऊपर से आ गई 0, तो 25 दूनी 50, कहां पहुंच गए? 12 पर, यानी 12 कमरों की आवश्यकता होगी कितने बच्चों को बिठाने के लिए? 300 बच्चों को बिठाने के लिए। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या है? यदि 425 बच्चों को स्कूल आना है, एक कमरे में 25 बच्चे बैठते हैं तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी? पहले सवाल की तरह ही हमें इसमें भी भाग करके देखना है कि 425, इसको हम हटा लेते हैं एक बार। देखिए, 425 बच्चों के बैठने के लिए हमें जगह देखनी है, कितने कमरे चाहिए? एक कमरे में बैठते हैं 25 बच्चे, तो 25 एकम 25, ठीक है। अगर हम इसको घटाएंगे तो इसको घटाने पर कितना बचेगा? यहां पर 7 और 1, ऊपर से आ गया 5, ठीक है। तो कितने पर जाएगा ये जाएगा हमारा 7 पर। 25 सत्ते 175। तो कितने कमरों की आवश्यकता हुई? 17 कमरों की आवश्यकता हुई। कितने कमरों की आवश्यकता हुई? 17 कमरों की आवश्यकता हुई, जिसमें 425 बच्चे बैठ सकते हैं। तो हमारा उत्तर है यहां पर चौथा आंसर, जो चौथा ऑप्शन दिया है वो हमारा उत्तर है। आगे है कक्षा 11वीं और 12वीं को मिलाकर 396 बच्चे हैं, जिन्हें 18 कमरों में बिठाया गया है। एक कमरे में कितने छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, 18 कमरों में बिठाना है हमें कितने बच्चे? 396 बच्चे। तो हमें एक कमरे में निकालने हैं। एक कमरे में निकालने के लिए हम भाग करेंगे, तो देखिए कहां पर जाएगा? 18 दूनी 36, कितना बच गया? यहां पर घटाएंगे तो 3, ऊपर से यहां से आ गया 6, और फिर से 2 पर जाएगा तो 36। कितने कमरे में बैठेंगे? एक कमरे में कितने बच्चे बैठे? 22 बच्चे बैठे, ठीक है। यानी 396 बच्चे
बैठ जाएंगे कितने कमरों में? 18 कमरों में, एक कमरे में होंगे 22 बच्चे। आगे देखते हैं, हर कक्षा में सैनिटाइजर होना अनिवार्य है। यदि 7 दिनों में विद्यालय परिसर में सैनिटाइजर की 133 छोटी बोतलों की खपत हुई तो एक दिन में कितनी बोतलें इस्तेमाल की गई हैं? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 133 को 7 से भाग करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा ये? पहले 7 एकम 7, हम इसको घटाएंगे तो कितना आ गया? 6, ऊपर से आ गया 3, तो कितना आ गया? 9, 7 9 में 63, 63, यहाँ पर 0, तो कितना है हमारी एक दिन की खपत? कितनी बोतलों की हो गई? 19 बोतलों की। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना बेटा। क्या? देखिए कि जब हमें ज़्यादा संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ पर देखो 7 दिनों की हमें बोतलें दी गई हैं, कितनी खर्च हुई है, और हमें निकालनी है एक दिन की, तो यहाँ पर हम करते हैं भाग। जब हमें ज़्यादा दिया हो, 7 दिन का दिया है, एक दिन का निकालना है, तो वहाँ पर हम करते हैं भाग। और इससे उल्टा हो कि एक दिन में 19 बोतलें खर्च होती हैं, तो 7 दिन में निकालो कितनी बोतलें खर्च होंगी, तो वहाँ पर हम करते हैं गुणा। जब हमें कम का निकालना हो तो भाग करते हैं, जब हमें ज़्यादा का निकालना हो तो वहाँ पर हम गुणा करते हैं। इस चीज़ को आप बेटा ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव है, घर से बाहर जाते समय कोविड संबंधित औपचारिक व्यवहार के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।